हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो हम कलावा से और कपास से दोनों से ही अखंड ज्योत के लिए बाती बनाना सीख रहे हैं। अखंड ज्योत किसी भी पूजा में जलाई जा सकती है, हवन के दौरान जलाई जाती है, कोई अनुष्ठान किया जाता है तब जलाई जाती है। नवरात्रों में तो जलाई जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कलावे की बाती बना रहे हैं या कपास की बाती बना रहे हैं या जो धागा आता है मार्केट में वाइट वाला उससे बना रहे हैं। तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो ऐसे टूटेगी ही टूटेगी। तो आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं बनानी है। देखिए, जैसे मैंने डायरेक्टली इसको खींचना शुरू कर दिया तो ये टूट गई। तो हमको इसे डायरेक्ट खींचना नहीं है। इस तरह से जो हमें ये डॉक्टर वाली रुई है, याद रखिए ये जो रुई आती है ये बहुत अच्छी जलती भी है और बहुत अच्छी होती है। जो मेडिकल स्टोर पर जो रुई मिलती है वो आप लेकर के आएँ। देखिए, मेरे पास पहले जो रुई रखी थी वो मैं जो रज़ाई बनाते हैं उनसे लेकर के आई थी। देखिए, तो ये वाली तो डॉक्टर वाली रुई है जो कि प्रेजेंट टाइम में मेरे पास है। तो थोड़ी सी रुई पहले वाली रखी थी मैंने, उसी से वो राउंड वाला जो आप गट्ठा देख रहे हैं वो बना के रखा था। तो अभी मैं आपको इससे बना के दिखा रही हूँ। लेकिन ये सबसे अच्छी बाती बनती है, अच्छी बाती बनती भी है, जलती भी है, बहुत अच्छी बत्ती बनती है इससे। तो कोशिश यही कीजिए कि आप जो बाती बना रहे हैं अखंड ज्योत की, वो या तो कलावे की हो। वैसे तो हमारे यहाँ कलावे की बाती जलाने के लिए मना किया जाता है, बट फिर भी मैंने पिछले साल ना कलावे की बाती ही जलाई थी। थोड़ा सा डर भी लगता है कि पापा को जब पता लगेगा तो पापा डांटेंगे, क्योंकि अगर रियलिटी में बता दूं तो ये जो पूजा पाठ है ये ज़्यादातर मैंने अपने पापा को देख कर के ही सीखा है। जबकि ये सब जो जितने कर्मकांड होते हैं इन सब से मैं दूर रहती थी। मैं केवल मेरे घर में जो मंदिर था उसकी साफ़ सफाई करना या अच्छे छोटे छोटे कुशन बनाना या गद्दी बनाना या कुछ ऐसे ही काम किया करती थी। बाकी मैं तो मैंने हमेशा जो मेरे कान्हा जी थे मैं उनको अपना प्रियतम मानती हूँ और शंकर भगवान को राखी बांधती हूँ। तो मैं कान्हा जी को राखी नहीं बांधती हूँ क्योंकि मैं उनसे अपार प्रेम करती हूँ। तो ये जो आप इसमें से लेंगे कपास, ये जो आपने बनाया है ये आपको सवा हाथ लेना है, ठीक है। तो सवा हाथ यानी कि आप अपने जो उंगली का सिरा है बीच वाली उंगली का सिरा वहाँ से लेकर के पूरा आपका हाथ ख़त्म होता है। फिर जो दूसरा हाथ आ जाता है उसका जो हाफ एंड शोल्डर है वहाँ तक आपको ये लेना है। फिर आपको इसमें डालने हैं बट, ठीक है। पहले ये जो सिरा है, देखिए मैं अभी थोड़े दिनों पहले मेरे हाथ पे बहुत चोट लगी थी, तो अब तक ये ठीक से भर नहीं पाया है और इससे मुझसे बल भी नहीं डाले जा रहे। तो हमने क्या करना है, यहाँ इस तरह से बस राउंड करना है और अभी हस्बैंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं। तो मैं एकदम जिस तरफ वो डाल रहे हैं उसके अपोज़िट में मैं बल डालूँगी। बल डालना कहते हैं, लिपेटना कहते हैं, बट डालना कहते हैं, जो आप जिस तरह से समझें। तो ये हमको काफ़ी रहती है। अब एक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि सवा हाथ की बाती ही हम क्यों लें, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जो 4 फिंगर होती है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो 4 फिंगर होती हैं उनसे रिलेटेड बात है। तो देखिए, जब हम इसे फोल्ड करेंगे बल डालने के बाद में, तो ये कुछ इस तरह से छोड़ते ही इस तरह से हो जाएगी और ये इतने अच्छे से इसमें बट आएंगे। देखिए, बहुत अच्छे से आ गए हैं और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। टाइट होने से ये अच्छी नहीं जलती है, इस बात पे गौर कीजिएगा। जब भी आप बल डालें ना तो वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ से इस तरह से हम लोग एक गांठ लगा देंगे और जो बल हमने डाले हैं वो जैसे हम छोड़ेंगे ना इस पूरे धागे को, बस इसमें बट आ जाएंगे। तो हमने मान लीजिए अभी हम जो रात को बाती जला रहे हैं दीपावली पूजा के दिन, ठीक है, वो हमारी होती है 4 फिंगर, वो नेक्स्ट अगले दिन सुबह तक जलती है। हम नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के लिए रख रहे हैं,
यानी कि हमारी 4 फिंगर यानी 4 इंच हो गया। ओके, हमारा जो 1 फिंगर का आप स्टेप दिखेंगे वो 1 इंच का होता है। तो 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। ओके, 36। 4 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 36। तो आपको किसी ने इस तरह से नहीं समझाया होगा। तो ये देखिए, ये जो हमने बाती बनाई है कपास से, वो कुछ इस तरह से बनी है। एक मैंने पहले ही बना के रखी थी, आपने वीडियो में देखा होगा। जो आपने वीडियो मेरा इससे पहले वाला वीडियो मैंने पोस्ट किया है, क्या क्या सामग्री यूज़ होती है वो वाला। तो ये थोड़ी इससे बनाई है मैंने मोटी, यानी कि थोड़ा इसमें बल कम डाले हैं। कहने का मतलब ये बाती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये अच्छी जलेगी, ना ज़्यादा टाइट है ये, ना ज़्यादा लूज़ है। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा कंप्लीट। फर्स्ट जो भाग था हमारा वो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे कलावे से हम लोग बनाने वाले हैं बाती। वैसे हमारे शास्त्रों में जो है कलावा हम लोग हमारे हाथ में बांधते हैं, इसे बांधना बहुत शुभ माना गया है। तो हमारे यहाँ इसे जलाना अशुभ माना जाता है। कुछ चीज़ें हम ज़माने को देख कर के सीखते हैं, तो कुछ चीज़ें ज़माने के साथ भागते हुए सीखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं भी देखूँगी, मैंने बनाई तो है। अब सुबह मैं कौन से जलाती हूँ वो देखते हैं। तो इस तरह से हम नाप करके पूरा 1 हाथ सवा हाथ इसको ले लेंगे। सेम वही प्रोसेस है हमारा कि जो हमने कपास की बाती बनाई है, सेम उसी के अकॉर्डिंग हमको ये भी बनानी है। पहला सिरा हम पकड़ेंगे, दूसरा अगर घर में कोई है तो उसे दे दीजिए, नहीं किसी दरवाजे की कुंडी से, किसी जगह से, कहीं से भी बांध दीजिए, किसी को हाथ में पकड़ा दीजिए। फिर आप उसमें बल डालिए। देखिए मैंने इसको लिपेट लिया है। वैसे चाहे तो ऐसा कुछ अनर्थ नहीं होता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, माता रुष्ट हो जाएंगी, यह गलत होता है। कुछ नहीं सोचना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो। तो बस ये होता है कि एक मैथमेटिक तरीका लेते हैं, तो हम इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं लेनी है क्योंकि बच जाएगा, उसका आपको क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना होता है। आपको ये जो कलावा है ज़मीन में गाड़ देना होता है, ठीक है। या जो आपके पूजा का जो जितना सामान लास्ट में है विसर्जन करना, उसके साथ में ये जाता है। दीपक को कभी विसर्जन नहीं होने देते हैं और ना ही खुद से उसे करते हैं, ठीक है। उसका इंतज़ार करते हैं जितने दिन ज्योत जले। तो कुछ इस तरह से बट आएंगे। देखिए बहुत टाइटली ये आ रहे हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं करने, मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। वीडियो को कहीं मैंने खुद से पोज वगैरह नहीं किया है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस चलेगा जो कपास की बाती में चला है। और इससे पहले मैंने अपनी पिछले साल वाली वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सब कुछ बताया है और मैंने बाती लगा के भी बताया है। और मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो इससे पिछला वाला वीडियो है उसमें भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया हुआ है, वहाँ जा कर के देख सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि सवा हाथ की बाती हम क्यों लेते हैं। तो वही है, हम लोग लेके चलते हैं कि 4 इंच की बाती हम लोग बनाते हैं एक दीपक में लगाने के लिए, फुल ऑफ नाइट के लिए। तो वही हम लोग सोचेंगे ना कि 9 दिन हो गए या 9 रात हम लोग जला रहे हैं, तो कितना हो गया। तो इसी तरह से लेके चलते हैं। ये मेरा भी मानना है। और एक बार एक भैया थे जो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, शायद मैं उस वक्त रही होंगी 10th क्लास में, आई थिंक 9th-10th में। तब हम लोग इसी तरह की बात कर रहे थे। तो हम लोग भैया वहाँ बैठे बैठे जब स्कूल में आते थे, हमारी कास्ट के थे, तो भैया वहाँ पे बैग में हमेशा रुई लेकर के आया करते थे और हम लोग मिल कर के लंच में बाती वगैरह बनाया करते थे। अब देखें ना कि अभी जो बच्चे हैं वो मोबाइल में गेम वगैरह खेलते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे हम लोग बड़ी मस्ती किया करते थे, सब लोग साथ में मिलके बातें किया करते थे। तो चलिए देखिए, बातों ही बातों में हमारी जो बाती है वो भी तैयार हो गई है। तो दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं भैया देखने में तो। और कल कौन सी यूज़ लेने वाली हूँ वो बाद में ही पता लगेगा। आई थिंक आप लोगों के हिसाब से शायद हो सकता है कोई खोट हो, लेकिन मेरी नज़र में कोई खोट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप एक दूसरे को देखते हुए ये सब आपस में बहुत अच्छी हैं और
इस कलावे से अगर आप लोग जलाते हो तो आप लोग जलाइए। बाकी तो अच्छा, पापा है ना मेरी वीडियोस बहुत कम देखते, तो उन्हें नहीं पता कि मैं कलावे की बाती जलाने वाली हूँ और जलाऊँगी। वरना पापा मुझे बोलेंगे बेटा ये मूली की बत्ती नहीं बनाते हैं बेटा, इसको जलाते नहीं हैं। तो चलिए, मैंने सिखाया, कैसी लगती है वीडियो ज़रूर से बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।